हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस कुमार सोनी और आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 11 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि बात करता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। चलिए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन नंबर 11। तो सब सेक्शन 1 कहता है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड ऑफ सेकेंड क्लास and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification। कह रहा है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में, और वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होना चाहिए, तो सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या इस्टेब्लिश किया जाएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का कोर्ट, यानी कि कोर्ट ऑफ JMFC एंड कोर्ट ऑफ JMSC। और ये किस जगह पे किया जाएगा, कितने नंबर्स होंगे इन कोर्ट्स का, ये सब कुछ फिक्स किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विथ कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट इस बात को फिक्स करेगी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कितने JMSC कोर्ट होंगे, कितने JMFC कोर्ट होंगे और कौन से जगह पे होगा। ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन कंसल्ट करने के बाद विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट इस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया one or more special court of judicial magistrate of first class or second class to try any particular case or particular class of cases। प्रोवाइडेड में क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कर भी सकता है, नहीं भी, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ किसी भी लोकल एरिया में एक या एक से अधिक स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का। और इस स्पेशल कोर्ट का पर्पस क्या ऑब्जेक्टिव होगा, किसी पार्टिकुलर केस को या किसी पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को, ठीक है, उसके डिस्पोजल के लिए ये स्पेशल कोर्ट ऑफ JMFC या JMSC का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए किसी लोकल एरिया में। एंड वेयर एनी सच स्पेशल कोर्ट इज इस्टेब्लिश नो अदर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट इन लोकल एरिया शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई एनी केस और क्लास ऑफ केसेस फॉर द ट्रायल विच सच स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। और ये जो स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इसके द्वारा जिन केसेस का डिस्पोजल किया जाना है, जो पार्टिकुलर केसेस का डिस्पोजल किया जाना है, उस केस को उस लोकल एरिया के और कोई कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता है। ये स्पेशल कोर्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस का डिस्पोजल, तो वो केसेस जो इन स्पेशल कोर्ट्स में डिस्पोज किए जाएंगे उनको किसी और कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता। ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 11 का सबसेक्शन 1। आइए देखते हैं क्या कहता है सबसेक्शन नंबर 2। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट मीन्स, सच कोर्ट मतलब कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। तो इनके कोर्ट के जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाएंगे, तो अपॉइंट किए जाएंगे हाई कोर्ट के द्वारा। सबसेक्शन नंबर 3, the High Court may, whenever it appears to be the expedient or necessary, confer the power of a judicial magistrate of first class or of the second class on any member of judicial service of the state functioning as a judge in a civil court। कह रहा है सिंपली इसमें, हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के पावर को कन्फर कर सकता है। किस पे कन्फर कर सकता है, किसको दे सकता है, तो सिविल जज को, जज इन अ सिविल कोर्ट, जो एक सिविल कोर्ट में एक जज होंगे उन पे ये पावर कन्फर कर सकता है। हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो JMFC या JMSC के पावर को एक जज को जो कि सिविल कोर्ट में है उन पे कन्फर कर सकता है। सब सेक्शन नंबर 3 ये कहता है। होप आप लोगों को सेक्शन नंबर 11 समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।